हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेवेंथ क्लास की सिविक्स की चैप्टर को आज चालू करने वाले हैं क्लास। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें हम बात करने वाले हैं समानता के बारे में बात करेंगे। जब बात करते हैं समानता के बारे में, तो बात आती है समानता या इक्वलिटी क्या होती है। यदि हम बात करते हैं इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को, चाहे तो वह व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का हो, किसी दूसरे समाज का हो, किसी दूसरे वर्ग का हो, यदि उन सभी के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्या ना हो, तो भेदभाव ना हो, तो इसी को तो हम कहते हैं समानता की बात करते हैं। तो आज हम जो समानता के बारे में बात करने वाले हैं, इस समानता में हम सबसे पहले बात करेंगे चुनाव के संबंध में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्लास। तो इस टॉपिक में पढ़ने से पहले हमारे पास एक पिक्चर पर आधारित कुछ डायग्राम दिया गया है। आइए समझते हैं। कह रहा है चुनाव के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। तो क्लास हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर दो महिलाएं आपस में बात कर रही है। आइए देखते हैं कि दोनों महिलाएं क्या क्या कहती हैं आपस में, और इनके किए गए वार्तालापों को हम अच्छे से समझने का काम करेंगे, तो आपको इनके बारे में पूरी तरह से समझ में अच्छे से आ जाएगी क्लास। क्लास यहाँ पे कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो ये दोनों बहनें जो हैं, दोनों पड़ोसी जो हैं, ये आपस में बात कर रही है कि हम लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है, ये एक समान अधिकार है। मतलब कि एक जैसा अधिकार दिया गया है। इसी को सुन कर के पीछे खड़े हमारे पास जो व्यक्ति थे, ये भी पीछे से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी लोग अपने देश के लोगों को चुनने के लिए समान नागरिक के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर नीचे आगे कहती है क्या, आगे एक बहन कहती है कि चल कांता, अब तेरी बारी आई। ये जो महिला है पीछे वाली, वो आगे वाली महिला को कहती है कि चल कांता, अब तेरी बारी आई। यहाँ पर कांता कहती है क्या, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वायदा किया है। अब जरा आप बताइए, जब आप किसी को वोट देते हैं, तो वोट देने के लिए आप क्या सोचते हैं। आप ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम वोट उसी व्यक्ति को देंगे जो क्या करे, जो आपके ज़रूरतों को पूरा कर सके, या आपकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा कर सके। तो जो आपकी माँगों को पूरा करता है, जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करता है, आप उन्हीं लोगों को वोट देने का काम करते हो। तो यहाँ पर जो कांता है, जब वोट देने जाती है, तो वो भी यही सोचती है कि मैं वोट उसी व्यक्ति को दूँगी जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा या मेरी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसी में आगे क्लास कहता है क्या, इसी में आगे देखा जाए तो कुछ देर बाद बाद में मैं आना कांता। तो यहाँ पर जो जो साहब जी बैठ के जा रहे हैं गाड़ी में, वो कहते हैं कि बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब, मैं जरूर आऊंगी, ऐसा उसने कहा। यहाँ पर फिर और आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक साइड में कहती है क्या, कहते हैं कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल ले जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। तो यहाँ पर जो कांता बहन है, जो कांता है, वो देखती है कि जब तक मैं उनके घर में काम करने जाऊंगी नहीं, तब तक मुझे वहां से कोई पैसा मिलेगा नहीं, और जब तक उन्हें पैसा मिलेगा नहीं, तब तक वो अपनी बेटी जो बुखार में है गुड़िया, उसको वो अस्पताल लेके जा नहीं पाएगी। जब ये घर आती है काम करने के बाद, तो यहाँ पे कहती है क्या, यहाँ पे कहती है कि ये सुरीले, ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपने अस्पताल
अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है? ऐसी उसकी माँ कहती है। वो अपनी बेटी को कहना चाह रही है यहाँ पर कि तू ले कुछ खा पी ले, ताकि तुझे अच्छा लगेगा, और जब मैं शाम को काम करके साहब जी के घर से आऊंगी तो कुछ पैसे लेकर के आऊंगी, फिर हम लोग चलेंगे अस्पताल। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा और देखा जाए तो कहती है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना कचरा है, कितना कूड़ा है। तो ये जो कूड़ा फैलता हुआ जो आप देख रहे हैं, इस कूड़े के फैलने के कारण यहाँ पर कभी भी कोई भी व्यक्ति साफ सुथरे जगह में रहेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक ही वो क्या होगा, तो बीमार पड़ेगा। यही बात उसकी माँ कहना चाहती है कि यदि ऐसी बस्ती में गुड़िया रहेगी तो बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो साफ सफाई होती ही नहीं है। यहाँ पर जब वो साहब जी के घर में आती है तो यहाँ पर उनकी जो मैडम होती है कहती है कि कोने को अच्छे से साफ करना। ये मैडम इनसे कह रही है। यहाँ पे कहती है कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी या नहीं समझी? तो यहाँ पे बात कहती है क्या, वो कहती है कांता कि जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। अब शाम की बात आती है। कहता है कि बस जरा सी देर और बेटी, वो अपनी बेटी गुड़िया को कह रही है कि बेटी अब पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर और। कांता कहती है जैन मैडम और जैन साहब, वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमियों को किसी भी समाज में पहले तवज्जो दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कांता बहन कहती है कि भले ही वो वोट देने के लाइन में तुम्हारे साथ खड़े हो, लेकिन जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती है तो उन्हें हमारे ऐसे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता है। तो क्लास अभी आपने देखा कि किस प्रकार से वोट देने के अधिकार में तो समानता होती है, लेकिन उनको जीवन के दूसरे और कामों में समानता होती है या नहीं होती है, इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मताधिकार की समानता की बात करता है। मताधिकार की समानता। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कि मताधिकार की कुछ खास चीजों के बारे में, उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में बात करेंगे क्लास। कहता है कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। क्योंकि जब कांता जाती है वोट देने के लिए तो वहां पर देखती है कि किस प्रकार से वहां पर सभी लोग, समाज का हर व्यक्ति वहां पर वोट देने के लिए आता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। क्लास यहाँ बात कर रहा है क्या, वयस्क की बात कर रहा है। अब ये वयस्क का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करते हैं वयस्क के बारे में, तो वयस्क का मतलब क्या होता है? यदि हम बात करते हैं वयस्क के बारे में, तो वयस्क का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी उम्र क्या हो, तो 18 साल हो। जिसकी उम्र 18 साल हो या इससे ज्यादा हो, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर वयस्क कहते हैं। कहता है कि चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, चाहे तो वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब कि जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल का सभी व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, चाहे तो वो किसी और धर्म का हो, किसी और समाज का हो, यदि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है तो इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू, मतलब कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र है उस देश के अंदर इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित होता है। क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट देने का जो अधिकार है, ये अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं
बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, मतलब कि इसे देने में हम समानता का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए समानता क्या है? तो समानता किसी भी लोकतंत्र का आधार मानी जाती है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार होता है। मतलब उसे एक वोट देने का पावर होता है, वो एक वोट को आसानी से दे सकता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है। मतलब वोट देने में उसका जो पावर है दूसरे लोगों के बराबर है, क्योंकि उनके पास भी एक वोट का अधिकार है। मतलब यहाँ पर बात आ गई क्या? डेमोक्रेसी की बात आ गई। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक बात शामिल की जाती है और वो ये है, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, तो यहाँ पर इन चीजों को ऐड किया गया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। उसको लगता है कि क्या समानता हमने जो वोट देने में देखा, क्या वो हर जगह समानता है या हर जगह जगह समानता नहीं है? वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उनके जीवन की दिनचर्या को देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसके मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंत में उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर के पूरी होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से अलग है जिसमें वह सुबह लगी हुई थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो अमीर हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं, उन लोगों को इस लाइन में पहले प्रायोरिटी मिलती है और जो लोग गरीब होते हैं उन्हें इस लाइन में बाद में प्रायोरिटी मिलती है। तो इस आधार पे देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे समाज के अंदर समानता तो है, लेकिन समानता के साथ-साथ कुछ मुद्दों पर हमें असमानता भी देखने को मिल जाती है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे अन्य प्रकार की असमानता की बात करेंगे। तो क्लास ये जो टॉपिक है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डालने का काम करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज के इसी से टॉपिक जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लास। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि इससे संबंधित जो मताधिकार का जो टॉपिक है, इसी से हम बात करेंगे कि मताधिकार का जो पॉइंट है, ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, क्या होता है, कैसे ये काम करता है। ऐसी कुछ अलग-अलग चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करने का प्रयास करेंगे क्लास। तो आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया गया है। तो क्लास कहता है कि राज्य के नागरिकों को देश के संविधान के द्वारा प्रधान सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। अब मताधिकार का मतलब होता है, दे इसे थोड़ा सा और सिंपल से भाषा में समझा जाए तो कह सकते हो कि सरकार सरकार जो हमारे पास होती है, इस सरकार को चलाने के लिए जो हम प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हम चुनते हैं, उसको चुनने का जो अधिकार होता है उसी को हम कहते हैं मताधिकार कहते हैं। मतलब अपने मत का इस्तेमाल करके, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस प्रकार के लोगों को चुनने का इस्तेमाल करते हैं क्लास। कहता है जनतांत्रिक प्रणाली। जनतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका बहुत ही महत्व होता है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। मत का अधिकार दिया जाए। मत का मतलब वोट देने का अधिकार दिया जाए।
वयस्क का मतलब होता है जिनकी उम्र 18 प्लस हो, उनको इस प्रकार का अधिकार दिया जाए। कहता है जिस देश में जितने ही अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। मतलब ये हुआ, आपके देश के अंदर यदि 100 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें से यदि 20 करोड़ लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया है, तो ये जो देश होगा वह लोकतांत्रिक तो होगा, लेकिन वह देश ज़्यादा जनतांत्रिक समझा नहीं जाएगा। लेकिन यदि 100 करोड़ लोग रहते हैं और 100 करोड़ लोग में से यदि आप 90 करोड़ लोगों को मताधिकार देते हैं, वोटिंग राइट देते हैं, तो वह देश जनतांत्रिक समझा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, या कुछ देश ऐसे होते हैं, सॉरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे देश से अपने देश में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम मताधिकार नहीं देते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। क्लास कहता है इसमें आगे कि इस प्रकार हमारा देश संसार के जनतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है। इसलिए कहा जाता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। मतलब कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों में जितने लोगों को वोटिंग राइट दिया गया है, उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग राइट देने का जो पावर है, वोटिंग राइट देने की जो संख्या है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो इंडिया में ही है। प्लस कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 आठ सॉरी 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। क्लास इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हमारे संविधान में शामिल करता है। मतलब कि 18 प्लस जितने भी लोग होंगे, उन सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाएगा, और इसका जो इस्तेमाल होता है वह सरकार के सभी स्तर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, या लोकल गवर्नमेंट आ गया। ऐसे सभी प्रकार के स्तरों के चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल होता है। कहता है सार्वजनिक मताधिकार से मतलब होता है कि सभी नागरिकों को 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसे लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। कहता है नवीन संविधान, जब नया संविधान लागू होने के पहले देखा जाए तो भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत में केवल 13% लोगों को, जनता को मत का अधिकार दिया गया था। मतलब कह सकते हो कि हम लोगों ने आजादी के पहले भी 13% लोगों को हमने वोट देने का अधिकार दे रखा था। कहता है मतदाता की अर्हता, जरूरत या उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता प्राप्त करने की बड़ी बड़ी शर्तें थी। केवल अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को मताधिकार दिया गया था। मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हो और उस सोसाइटी के अंदर आप लोगों के पास, आपकी सोसाइटी अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है, मतलब कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, तो आप लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा। आप लोगों को सिटीजनशिप या नागरिक अधिकार दिया जाएगा। इसमें क्लास कहता है कि इसमें विशेषता वह लोग थे जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था। जैसे कि देखा जाए तो जमींदार लोगों को आप शामिल कर सकते हैं, आप साहूकार लोगों को शामिल कर सकते हैं, ऐसे कुछ अन्य तरीके के लोगों को आप शामिल कर सकते हैं। क्लास कहता है अन्य पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्री, जनतांत्रिक प्रणाली अब पूर्ण विकसित हो चुकी है। एकाएक सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। धीरे धीरे सदियों में उन्होंने अपने सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने का काम किया, वोटिंग राइट देने का काम किया। कहीं तो कहीं कहीं तो अब भी मताधिकार के मामले में रंग जाति भेद बढ़ता जाता है। मतलब कि जब किसी दूसरे देश में
हम अधिकार देते हैं, नागरिकता का अधिकार देते हैं, तो वहाँ पर हमें जाति या फिर रंग इन दोनों प्रकार के भेदभाव देखने को मिल जाता है। परंतु भारतीय संविधान में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिस देश का जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया गया है। अमीर गरीब के अंतर को, धर्म को, जातीय और संप्रदाय के अंतर को तथा स्त्री और पुरुष के अंतर को मिटा करके प्रत्येक वयस्क नागरिक को देश की सरकार बनाने के लिए अथवा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए मत या वोट देने का अधिकार दिया गया है, अमूल्य अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान लागू होने के बाद से पिछले वर्षों में भारतीय जनता ने अपने मताधिकार के पवित्र कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करके ये बता दिया, प्रमाणित कर दिया कि उसे जनतंत्र में, लोकतंत्र में पूरी आस्था है और इस दृष्टि से भारतीय जनतंत्र का विशेष महत्व है। तो क्लास आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत के अंदर देखा जाए तो किस प्रकार से वोट को अपनाया गया है या मताधिकार के बारे में विशेष जानकारी दी गई क्लास। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही क्लास। धन्यवाद।